वेलकम टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। मेरा नाम है नीलेश श्रीवास्तव और आज के जो लेक्चर का टॉपिक है हमारे पास वो है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अ स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स। ठीक है। तो हमने इंसुलेटर में देखा था कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कैसे होते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में कुछ इस तरह के होते हैं वो। पहले एक इंसुलेटर आया, ठीक है, ये इंसुलेटर है, फिर एक मेटल लिंक है, फिर एक और इंसुलेटर है, ठीक है, फिर एक मेटल लिंक है ना। इसी तरह से चलता जा रहा है और नीचे यहाँ पे कंडक्टर है, मेटल लिंक, यहाँ पे भी मेटल लिंक, और इसके ऊपर फिर से एक इंसुलेटर, है ना। ऐसे कितने भी लेवल्स हो सकते हैं, है ना। तो मेटल लिंक और कंडक्टर दोनों क्या है, दोनों एक तरह के कंडक्टर ही हैं, है ना। मेटल भी एक तरह का कंडक्टर ही है। दो कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटर हो, तो हम उसे क्या, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनके बीच में हम एक कैपेसिटेंस अज्यूम कर सकते हैं। तो जितने भी इंसुलेटर है ना, ये जो स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर है, इनको हम एक कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं कैपेसिटेंस से रिप्लेस करता हूँ इन्हें, कैपेसिटेंस से इन्हें रिप्लेस कर दूँ, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। चार मान लेते हैं, नीचे कंडक्टर है हमारा, ठीक है। अब हर एक मेटल लिंक का ग्राउंड से भी एक कैपेसिटेंस होगा, है ना। जो ये इंसुलेटर जिस टावर पे लगे हैं वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है ना। तो ये सारा हम कह सकते हैं ये क्या है, ये ग्राउंड पे है, ठीक है, ये ज़ीरो पोटेंशियल पे है। ये कंडक्टर का ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है। अब जो इंसुलेटर्स हैं हमारे, हम मानते हैं कि सारे एक ही डाइलेक्ट्रिक के हैं, एक ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो अगर एक ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारे हैं mc के बराबर। और जो ग्राउंड और मेटल लिंक के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो है c बराबर, ठीक है। तो ये m क्या है, m है मेटल लिंक, मतलब कि ये जो दो मेटल लिंक हैं इनके बीच के कैपेसिटेंस का डिवाइड बाय जो मेटल लिंक और ग्राउंड के बीच में जो कैपेसिटेंस है उनका रेशियो, ठीक है। यानी पिन टू पिन का कैपेसिटेंस डिवाइड बाय पिन टू अर्थ का कैपेसिटेंस, ये क्या है, m है, उसका रेशियो क्या है, m है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ करंट्स अज्यूम करते हैं। पहले हम मानते हैं कि यहाँ पे जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो है V4। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V3। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, ठीक है। इन सब का सम कर देंगे हम तो वो आएगा V, ठीक है। अब हम कुछ करंट्स मानते हैं, जैसे यहाँ से जो करंट जा रहा है उसे I4 कह देते हैं, यहाँ जो जा रहा है वो I3 कह देते हैं, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I1। तो यहाँ से निकलेगा उसे IC1 कह देते हैं, इसे IC2 कह देते हैं और इसे IC3 कह देते हैं, ठीक है। अब हम V1, V2, V3 और V4 निकालने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले V1 वाले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो V1 क्या है, V1 है I1 इंटू जे ओमेगा एम सी, है ना, सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं ये I2, I1, IC3 वाली जो नोड है उस पर KCL लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा I2 इज इक्वल टू, सॉरी मैंने ऊपर गलत लिख दिया है, I1 इज इक्वल टू V1 जे ओमेगा एम सी, ठीक है। जे ओमेगा एम सी हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं उस नोड पे I1, I2 और IC3 वाली नोड पे KCL लगाता हूँ तो मेरे पास आएगा I2 इक्वल टू I1 प्लस IC3, ठीक है। हर एक की वैल्यू डालता हूँ। I2, I2 वाले कैपेसिटेंस के अक्रॉस V2 का पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो होगा V2 जे ओमेगा एम सी, ठीक है। I1 हमने अभी ऊपर निकाला, V1 जे ओमेगा एम सी
और IC3 वो जिस कैपेसिटेंस से जा रहा है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो भी V1 ही है ना, क्योंकि ये क्या है, ग्राउंड है। ठीक है। और जो ये MC के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही IC3 वाले कैपेसिटेंस के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यानी वो कितना है, वो है V1 J ओमेगा C। ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी कॉमन वैल्यूज़ हैं उन्हें क्या करेंगे, उन्हें हटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा MV2 इक्वल टू MV1 प्लस V1। ठीक है। यानी ये बना V1 M+1 इक्वल टू MV2, या फिर हम कह सकते हैं V2 कितना आया, V1 ब्रैकेट में 1+1/m। ठीक है, 1+1/m। अब हमारे पास V2 आ गया V1 की टर्म्स में। ठीक है। अब हम V3 निकालने का ट्राई करते हैं। V3 के लिए हम I3 I2 IC2 वाली नोड को लेते हैं। तो वो आएगा I3 इक्वल टू I2 प्लस IC2। ठीक है। अब I3 जो है, I3 वाला जो करंट है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3, तो वो आया V3 इंटू J ओमेगा M C। I2 फिर से वही, I2 के क्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो आया V2 J ओमेगा M C। ठीक है। IC2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, IC2 वाले कैपेसिटर के क्रॉस, एक टर्मिनल है ग्राउंड पे, दूसरा टर्मिनल है वी। अब देखिए, जो I2 वाला करंट जिस कैपेसिटेंस से फ्लो कर रहा है उसके क्रॉस V2 है। ठीक है। और I1 वाला करंट जिस कैपेसिटेंस से फ्लो कर रहा है वो है V1। तो यानी जो I2 के नीचे वाली नोड है, ये वाली नोड, ठीक है, इस नोड से ग्राउंड तक का वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना हुआ V1 प्लस V2, है ना। तो यानी IC2 कितना आएगा, IC2 आएगा V1 प्लस V2 इंटू J ओमेगा C। ठीक है। वही कॉमन वैल्यूज हटा देते हैं, तो हमारे पास बचता है V3M इज इक्वल टू V2M प्लस V1 प्लस V2। तो ये बना V2M+1 प्लस V1। ठीक है। तो V3 क्या है हमारे पास, V3 आया V2 1+1/m प्लस V1। हम V2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट करके क्या आएगा हमारे पास, V1 1+1/m इंटू 1+1/m, यानी उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है। यहाँ पे V1/m आएगा। ठीक है। फिर प्लस V1/m, इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा A² प्लस 1² प्लस 1/m का स्क्वायर प्लस 2/m प्लस V1/m। ठीक है। अब इसको हम V1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आता है 1 प्लस 3/m प्लस 1/m स्क्वायर। ठीक है। ये कितना है, ये V3 है। तो हमने V3 भी V1 की टर्म में निकाल लिया। ठीक है। इसी तरह से हम V4 भी V1 की टर्म में निकाल सकते हैं। V4 के लिए हमें कौन सी नोड चाहिए, हमें ये वाली नोड चाहिए जहाँ पे I4 I3 और IC1 आ रहे हैं। IC1 वाली कैपेसिटेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। तो हमारे पास V4 हमें निकालना है। V4 निकालने के लिए हमें चाहिए I4 इक्वल टू I3 प्लस IC3। ठीक है। I4 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V4 J ओमेगा MC। I3 वाले के क्रॉस है V3 J ओमेगा MC। ठीक है। IC3 वाले के क्रॉस कितना है, IC3 वाले के क्रॉस है V1 प्लस V2 प्लस V3 J ओमेगा C। ठीक है। सॉल्व करेंगे। V4 इंटू M हमारे पास आएगा V3 इंटू M प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। ठीक है। M को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा V3 1+1/m प्लस V1/m प्लस V2/m। ठीक है। अब जो V3 है, V3 को हम इस वाली इक्वेशन से लिखेंगे।
ठीक है, तो V3 हमने लिख दिया V2 1 प्लस 1/m, और क्या था आगे, मेरे ख्याल से था V1/m, हाँ V1/m प्लस V1/m इंटू 1 प्लस 1/m, ठीक है, प्लस V1/m प्लस V2/m। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा V2 1 प्लस 1/m का स्क्वायर प्लस V1/m 1 प्लस 1/m, ठीक है, प्लस V1/m प्लस V2/m, ठीक है। अब V2 को V1 वाली फॉर्म में लिखते हैं इस वाली इक्वेशन से, तो मेरे पास आएगा V1 1 प्लस 1/m का क्यूब प्लस V1/m 1 प्लस 1/m प्लस V1/m प्लस V1 1 प्लस 1/m, ठीक है, ये आएगा कुछ। हम क्यूब को सॉल्व करते हैं और इन तीनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा पहले हम क्यूब को सॉल्व करते हैं। क्यूब को सॉल्व किया तो हमारे पास आया a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/m यानी 3/m प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3/m स्क्वायर प्लस 1/m का क्यूब, ठीक है, ये a प्लस बी का क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम V1/m को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1/m प्लस बचेगा 1 प्लस 1/m प्लस 1/m, ठीक है, हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1/m, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/m। तो इस m को हम अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ ये आ रहा है 1 प्लस 3/m प्लस 3/m स्क्वायर प्लस 1/m क्यूब, ठीक है, और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है V1, 3 1 थे हमारे पास और 2/m था, 3 प्लस 2/m, और ये वाला m हम अंदर लेके गए थे तो यानी 3/m और 2/m का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा V1 1 प्लस 6/m 5/m स्क्वायर प्लस 1/m क्यूब। इसी पैटर्न से अगर हमारे पास और इंसुलेटर्स होते, जैसे 5th भी होता, 6th भी होता, तो V5 V6 V7 कुछ भी निकाल सकते थे हम। इसी तरह से प्रोसीड करना है हमें, ठीक है। तो हम जितने भी हमने बात की, जो भी वोल्टेज ड्रॉप थे हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस, हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एक के अक्रॉस भी पता है, तो हमें V1 पता है तो हर एक के अक्रॉस निकल सकता है, और अगर हमें M भी पता है, हमें V1 पता है और हमें M पता है, तो हर एक के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना है वो निकल सकता है। अब इन फॉर्मूले से आपको क्लियर होगा, यहाँ पे जो ये M है, ठीक है, 1 प्लस 1/m आ रहा है हमारे पास। M जो होता है, M आता है 1 से 10 के बीच में, ठीक है, 1 से 10 के बीच में M होता है। अगर 1 से 10 के बीच में है, अगर 1 से 10 के बीच में M है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब V2 V3 V4 तीनों V1 से बड़े होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर है कि V2 ग्रेटर देन V1 है। यहाँ पे V2 में 1 प्लस 1/m हो रहा है, यानी ये जो टर्म बन रही है पूरी V2 इंटू 1 प्लस 1/m, ये V2 से बड़ी है, तो यानी यहाँ से क्लियर है कि V3 ग्रेटर देन V2 है, ग्रेटर देन V1। इसी तरह से नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन आप चेक करेंगे उसमें आपके पास आ जाएगा V4 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। इसका मतलब क्या है, जो यूनिट सबसे क्लोज है, जो यूनिट सबसे क्लोज है पावर कंडक्टर के, उसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है ना। जो यूनिट सबसे क्लोज है पावर कंडक्टर के,
उसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, उसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हमारे पास, हाँ तो हमारे पास ये था। हाँ, अब हमारे पास एक टर्म आती है जो है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी होता है ईटा। इसे हम डिफाइन करते हैं, इसे हम डिफाइन करते हैं टोटल वोल्टेज, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस, ठीक है, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डिवाइड बाय n नंबर ऑफ इंसुलेटर यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, इनटू वोल्टेज ऑफ, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ यूनिट एडजेसेंट टू पावर लाइन। ठीक है, अभी जो हमने जो वेरिएबल्स चुने थे उसके हिसाब से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डिवाइड बाय n इंटू V4, जहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ इंसुलेटर यूनिट्स। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।